अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सारे ठीक-ठाक होंगे। बेटा आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो जी है चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर से। ठीक है जी, किंगडम मोनेरा को पढ़ रहे हैं हम। उसमें जो है वो आज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया वर्ड से क्या मुराद है। व्हाट इज़ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना, टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और टू इनहिबिट द और टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ बेसिकली कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। उसके अलावा जी हम जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ को जो है उन पर कंट्रोल करना, उनको प्रिवेंट करना, वो हम लोगों के पास आ जाता है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा जी हम लोग के पास जितनी भी हम लोग के पास फूड है, ठीक है जी, और इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्पॉइलेज से बचाना जो है वो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। सो टू इनहिबिट स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उनको बचाने के लिए, ठीक है, किसी डिजीज़ से बचने के लिए, किसी डिजीज़ पे काबू पाने के लिए, ठीक है जी, बैक्टीरियल जो है उनकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो एसेंशियल है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ रिक्वायर्ड हियर। सो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया किन तरीकों से किया जा सकता है? 2 तरीके हैं जी हम लोगों के पास, एक फिज़िकल मेथड है, एक जी केमिकल मेथड है। तो पहले जो है वो हम फिज़िकल मेथड को देखेंगे कि व्हाट इज़ फिज़िकल मेथड। तो स्टेरिलाइज़ेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। उसका क्या मतलब है कि जब हम फिज़िकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरियल को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फिज़िकल मेथड और स्टेरिलाइज़ेशन। यूज़ ऑफ फिज़िकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। फिज़िकल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो हीट भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, फ़िल्ट्रेशन भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो हम जो है कूलिंग इफ़ेक्ट्स वग़ैरह दे के, ठीक है जी, लो टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करके, जिसमें जो है वो जो है वो रेफ्रिजरेटर में जो है वो स्टोर करवाना, वो भी। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उनमें जो हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम उनको देखेंगे। हीट, गैस, फ़िल्ट्रेशन और रेडिएशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट जी आ जाता है हम लोगों के पास हीट। हाउ हीट कैन बी यूज़्ड टू किल बैक्टीरिया। तो ये जो है वो हम लोगों के पास हीट वाला जो मेथड है सबसे पुराना और आम मेथड है, ठीक है? घरों में भी हम जब बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए पानी को उबाल लेना या किसी चीज़ को जो है वो उसको हम जो है बैक्टीरिया से बचाने के लिए जो है हम उसको बॉयल कर लेते हैं। उस बॉयल करने का मकसद है कि उस टेम्परेचर पर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है जी? बैक्टीरिया जो है उनको किल करना उस खास टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर कौन-सा है? वो टेम्परेचर को किस हिसाब से जो है वो हम उसको सेट करते हैं। सो कॉमन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल है किल बैक्टीरिया बाय डीनेचरिंग देयर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। उनके प्रोटीन्स और एंजाइम्स को क्योंकि हमें पता है प्रोटीन्स और एंजाइम जो हैं वो एक खास टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। ठीक है जी? प्रोटीन्स को अपना काम करने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए, इसी तरह एंजाइम्स को काम करने के लिए खास टेम्परेचर। जब उनको वो वाला टेम्परेचर नहीं मिलेगा, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। सो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो उनकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं होंगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ जो है वो हो जाएगी। सो 2 टाइप्स ऑफ हीट कैन बी यूज्ड इन हीट मेथड। ठीक है जी, फिजिकल मेथड में पहला जो है वो हम लोग के पास हीट पैरामीटर। तो हीट में हमने कहा कि 2 टाइप्स ऑफ हीट जो है उनको यूज़ किया जा सकता है। वो कौन-कौन सी हैं? मॉइस्ट हीट को भी यूज़ किया जा सकता है, ड्राई हीट को भी यूज़ किया जा सकता है। सो हाउ वी कैन यूज़ मॉइस्ट हीट टू किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी, उनमें सबसे पहले आ जाती है जी मॉइस्ट हीट में कि किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोएगुलेटिंग देयर प्रोटीन्स। ठीक है जी, जब उनकी प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाएगी, प्रोटीन्स फंक्शनल ही नहीं है, तो वो अपनी बॉडी की नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म नहीं करवा सकेंगे। तो इसमें हम मॉइस्ट हीट के अंदर क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मैंने यहाँ पे 3 मेथड जो हैं वो समराइज़ किए हैं कि मॉइस्ट करते हैं या पास्चराइज़ेशन जो है, लुईस पास्चर ने जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था पास्चराइज़ेशन, उनको यूज़ कर सकते हैं। सो मॉइस्ट हीट का क्या मतलब है कि सबसे पहले अगर बॉइलिंग की बात करें तो हम पानी को नॉर्मली जो घरों में उबालते हैं, दूध वगैरह उबालते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम बॉइलिंग टेम्परेचर जो है उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि उस टेम्परेचर पर जो है वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, बैक्टीरिया मर जाएँ। सो हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है जी? अगर अच्छी जो है वो हम जो है वो चाह रहे हैं कि ग्रोथ पूरी तरह जो है वो उनकी रुक जाए और बैक्टीरिया से पूरा जो है वो क्लियर हो जाए, वो वाला मीडियम जिससे जो है वो हम बैक्टीरिया से छुटकारा चाह रहे हैं, तो हम सम टाइम जो है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं। ऑटोक्लेविंग, ठीक है जी, ये आपके सामने जो है वो फॉर एग्जांपल बॉइलिंग की मैंने एक डायग्राम है कि फॉर एग्जांपल कोई भी जो है वो चीज़ को जो है वो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जो है वो बैक्टीरिया से बचाने के लिए जो है वो हम उसको बॉयल करते हैं। नेक्स्ट ऑटोक्लेविंग आ जाती है बेटा। ये ऑटोक्लेविंग क्या है? एक चैम्बर होता है व्हिच इज़ फिल्ड विद हॉट स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है जी? इसमें जो है वो
बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स को या लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो ऑटोक्लेव करने के लिए ये जो है वो मेथड यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेविंग का। ये एक मशीन होती है, आपके सामने इस डायग्राम में नज़र आ रही है आपको। हम सर्जिकल जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स या सिंपली लेबोरेटरी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बीकर्स वगैरह, ठीक है जी, उनको भी जो है वो स्टरलाइज़ करने के लिए जो है वो हम ये मेथड यूज़ करते हैं ऑटोक्लेविंग। तो लेबोरेटरीज़ में आप लोगों को ये ऑटोक्लेव जो है वो मशीन देखने को मिलेगी एंड द प्रोसेस व्हिच इज़ डन बाय दिस ऑटोक्लेव मशीन इज़ नोन एज़ ऑटोक्लेविंग। उसके अलावा जी मैंने थर्ड मेथड जो है वो मेंशन किया यहाँ पे पास्चराइजेशन का। पास्चराइजेशन क्या है कि ये लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस करवाया था मिल्क, बियर, वाइन, जूसेस, प्रोडक्ट्स वगैरह को स्पॉइलर से बचाने के लिए। तो इसमें जो है वो हम टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करते, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मिल्क को डिग्री सेल्सियस पर जो है वो हम जो है वो हीट अप करते हैं फॉर 30 मिनट्स। इसके अलावा जो है वो आज मॉडर्न मेथड में जो है वो टाइम को कम करके टेम्परेचर को 72 पर ले जाए, मिल्क को 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना और फिर फॉर लेस जो है वो टाइम के लिए, यानी कि अगर जो है वो हम 30 मिनट्स के लिए कर रहे हैं 15 मिनट्स पर जो है वो उसको पास्चराइज करवा सकते हैं। थर्ड मेथड जो है वो हम लोगों के पास पास्चराइजेशन का आ जाता है मॉइस्ट हीट के अंदर। तो ये पास्चराइजेशन की मैंने डायग्राम बेटा आपके सामने मेंशन किया है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है, कमर्शियल लेवल पर जो है वो प्रोडक्ट्स को यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स को जो है पास्चराइज किस तरीके से करवाया जा सकता है। इसी तरह जूसेस, वाइन्स वगैरह जो है उनको पास्चराइज इस मेथड से करवाया जा सकता है। तो ये हम लोगों के पास फर्स्ट मेथड हो गया, यानी कि मॉइस्ट हीट को कैसे यूज करते हैं। तो हीट के अंदर फर्स्ट कैटेगरी मॉइस्ट हीट। सेकंड जो है वो हमने देखा कि ड्राई हीट को किस तरह यूज कर सकते हैं। सो ड्राई हीट क्या करती है, ड्राई हीट बेसिकली ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स पैदा करती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, वर्ड ऑक्सीडेशन जहां भी आ जाए इसका मतलब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन्स ले लेना। तो जब हम बैक्टीरिया से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं इसका मतलब है कि वो अब अपनी जो है वो मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए थे वो अब मौजूद नहीं है, डिग्रेड हो चुके हैं। तो बैक्टीरिया को टोटली जो है वो डिग्रेड करना वो हम लोग के ऑक्सीडेशन में, यानी कि अपनी मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए जो है वो अब कंपोनेंट रिक्वायर्ड जो थे वो अब मिले नहीं है। सो दिस बेसिकली मेथड इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया बाय ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स। तो इसमें मैंने तीन मेंशन किए आपके सामने मेथड्स के, या तो डायरेक्ट फ्लेमिंग को यूज कर सकते हैं, इंसिनरेशन को यूज कर सकते हैं, हॉट एयर स्टीरिलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लेमिंग की डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है कि हम क्या करते हैं, किसी भी ये लेबोरेटरी में बेसिकली यूज होता है कि लूप को जो है जिससे हमने कोई भी कॉलोनी इनोकुलेट करवानी है, हमने उस लूप को यूज करना है कॉलोनी इनोकुलेट करने के लिए, तो हम सबसे पहले उसको डायरेक्ट फ्लेम पर हीट अप करते हैं। उसका क्या मतलब है कि इधर से जो है वो बैक्टीरिया को किल करने का जो है वो डायरेक्ट फ्लेमिंग एक अच्छा मेथड है जो कि ड्राई हीट के अंदर यूज होता है। तो जितनी बैक्टीरियल ग्रोथ, कंटेमिनेशन वगैरह है वो इस मेथड से खत्म की जा सकती है। सो यूज टू स्टेरिलाइज इनोकुलेटिंग लूप्स एंड नीडल्स हीट मेटल until it has a red glow। ठीक है जी, ये जिस तरह इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। उसके बाद इंसिनरेशन मेथड क्या है, ये भी एक मेथड है जो कि यूज किया जाता है एक बड़े लेवल पर, जबकि हम जब कोई चीजों को जो है वो डिस्पोजेबल चीजों को रिसाइकल करना चाह रहे हैं तो इंसिनरेशन मेथड यूज होता है। ये आपके सामने डायग्राम में बड़ा सेटअप मौजूद है, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल लेवल बड़ा सेटअप मौजूद है जिसमें जो है वो हम स्टीरलाइज करते हैं डिस्पोजेबल आइटम्स। उनमें पेपर आ सकते हैं, पेपर कप्स, ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल वेस्ट वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद हॉट एयर स्टीरिलाइजेशन। हॉट एयर स्टीरिलाइजेशन अवन करना किसी चीज को एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। लैब्स में आपके पास जो है लेबोरेटरीज वगैरह उनमें जो है वो इस तरह के अवन जो है वो यूज कर होते हैं। ये आपके सामने डायग्राम माना चाह रहे हैं उसको इसमें रखेंगे, इस ओवन में रखेंगे। सो रिक्वायर्ड 2 आवर्स एट 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करके जो है वो हम उनको स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये एक जो है वो हायर लेवल पर जो है वो बड़े किस्म के ओवन होते हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर टू किल बैक्टीरिया ड्राई हीट के अंदर। तो ये हम लोगों ने पहली चीज जो है वो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हीट को कैसे यूज किया जाता है, मैंने मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों। अच्छा जी बेटा, ये हम लोगों के पास नेक्स्ट मेथड हम लोगों के पास स्टरलाइजेशन के अंदर फिजिकल मेथड्स के अंदर वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नाम से जाहिर है किसी चीज को फिल्टर कर लेना, लेकिन इसमें फिल्टर्स कौन से यूज हो रहे हैं, दो टाइप्स के फिल्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किए। हाई एफिशिएंसी पार्टिकल जिसको HEPA फिल्टर्स भी बोलते हैं। सेकेंडली जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी यूज करते हैं, ठीक है जी। इसमें करते क्या है कि हम रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स बाय पैसेज ऑफ अ लिक्विड और गैस थ्रू अ स्क्रीन लाइक मटेरियल विद स्मॉल पोर्स। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें मेंशन की, एक लिक्विड और गैस, ठीक है। ये मेथड किस चीज के लिए यूज किया जाता है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स एंड सम कल्चर मीडिया को जो है वो स्टरलाइज करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। फिल्टर बताया फॉर एग्जांपल HEPA फिल्टर, तो इधर ये मैंने मेंशन किया था गैस। तो इस फिल्टर के थ्रू जो है वो हम एक गैस पास कर, वो फिल्टर क्या करता है वो ट्रैप कर लेता है जितने भी बैक्टीरिया मौजूद होंगे। तो ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि HEPA फिल्टर ट्रैप्स 99.9% ऑफ एयर पार्टिकल,
ठीक हो गया जी। तो इस तरह ट्रैपिंग जो है वो बैक्टीरिया की थ्रू दीज फिल्टर इज अकर्ड। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर्स आ जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है बेटा, ये आपके पास जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी कोई लिक्विड पोर करते हैं तो वो लिक्विड में जितने भी बैक्टीरिया मौजूद है उनको ट्रैप कर लेता है। ये बड़ा करीब से दिखाया गया है, ठीक है जी। इसमें पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये पोर्स क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है जी। कहाँ पे यूज हो, इंडस्ट्री और रिसर्च में जो है वो हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, जिनको मैंने एचईपीए फिल्टर्स का, ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग रूम्स और बर्न यूनिट्स टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम इट। सो दिस इज आल्सो गुड वे टू रिमूव बैक्टीरिया बाय फिल्टरिंग इट, ठीक है जी। फिल्टर करके जो है बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। डायग्राम बेटा आपके सामने दोनों मौजूद हैं। के अंदर हम लोगों के पास बच्चे आ जाता है रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन का क्या मतलब है कि हम शॉर्ट वेवलेंथ की रेस जो रेस जो है उनको गुजारते हैं किसी चीज के अंदर से जिसको हमने स्टेरिलाइज करवाना है, ठीक है जी। तो वो रेडिएशन क्या करती है, माइक्रोब्स को किल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों को बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जो है वो वेजिटेबल्स मीट प्रोडक्ट्स जो है वो उनको जो है वो वेव्स या अल्ट्रावायलेट रेस के नीचे जो है वो रखा गया है। उसकी वजह क्या है, जिस तरह ये इस डायग्राम में मैंने मेंशन किया है कि ये वेजिटेबल्स हैं, इसके रैक बने हुए हैं और इनके ऊपर जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है फॉल कर रही है। उसकी वजह क्या है, ये बैक्टीरिया को जो है वो किल करते हैं। बैक्टीरिया को जो है वो इन वेजिटेबल्स को या फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो स्पॉइल नहीं करने देते, ठीक है जी। तो रेडिएशन किल बैक्टीरिया और किल माइक्रोब्स, इसमें जो है वो हम मैंने यहाँ पे 3 रेडिएशंस के जो मेथड्स हैं वो लिखे हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जो है वो उनको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन यूज कर सकते हैं, गैमा रेज यूज कर सकते हैं, एक्स रेज हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, एनर्जी रेज हैं, ठीक है जी। इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है जी। शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि बिलो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है वो यूज करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये डीएनए और प्रोटीन्स के अंदर जो है वो म्यूटेशंस काज करते हैं। जब म्यूटेशंस काज करते हैं तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो वहां पे सीज हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती है। यूज टू स्टेरिलाइज फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। सेकेंडली जो है वो हम रेडिएशन की टाइप यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके अलावा माइक्रोवेव रेडिएशन जो है उनको यूज कर सकते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस कैन बी यूज्ड टू किल माइक्रोब्स, ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास हो गया जी रेडिएशन जो है वो हम किस तरह यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसके अलावा जो मैंने शुरू में कंटेंट में मेंशन किया था जी, गैस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है उसको भी यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। डिफरेंट गैसेज जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो यूज होती है, दैट इज गैस में बैक्टीरिया। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों के पास फिजिकल मेथड के बाद केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमने कौन कौन से मेथड देखे हैं, ठीक है जी, शॉर्टली उनको देख लेते हैं। हमने जो है फिजिकल मेथड के अंदर हीट मेथड को देखा है, ठीक है जी। हीट के अंदर 2 टाइप्स, हीट मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन को देखा है, आफ्टर दैट रेडिएशन को देखा है। अब उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है केमिकल मेथड। व्हाट इज केमिकल मेथड? व्हेन वी यूज केमिकल्स टू ट्रीट और टू किल बैक्टीरिया देन दैट मेथड इज नोन एज केमिकल मेथड। इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स जो है वो यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक हो गया जी। उनमें हम लोगों के पास बच्चे सबसे पहले जो है वो केमिकल मेथड में एंटीसेप्टिक्स आ जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स आ जाते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स जो है वो आ जाते हैं। इनमें सबसे पहले हम जी एंटीसेप्टिक्स को देखेंगे, ठीक है जी। एंटीसेप्टिक्स हम लोग को पता है एंटी माइक्रोबियल जितने भी जो चीजें इस्तेमाल होती हैं एंटी माइक्रोबियल, आपके पास फेस वॉश है, हैंड वॉश है, ठीक है जी, ये सारे एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है जी। आजकल सैनिटाइजर्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट आर सप्लाइड टू लिविंग टिश्यू और स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। सो दिस इज क्वाइट अ गुड डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इंटरचेंजेबली दोनों को जो है वो बोल रहे होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है कि एंटीसेप्टिक्स को हम लिविंग टिश्यूज यानी कि बॉडी के पार्ट्स पर अप्लाई करके जो है वो हम किसी भी बैक्टीरिया से जो है वो उसको पाक करते हैं, बैक्टीरिया से बचाते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं, हम किसी सॉलिड सरफेस पे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज को साफ करने के लिए, डोर्स को साफ करने के लिए, कारपेंस को साफ करने के लिए। जो सबस्ट्रेट पर जो है यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल पर जब किसी केमिकल्स को अप्लाई करते हैं दैट इज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है जी।
एंटीसेप्टिक्स क्या है कि हम इसको लिविंग टिश्यूज पर, हाथों पर, मुंह पर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर यूज करते हैं, ठीक है जी, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाते हैं एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स में कौन कौन से जो है वो हम केमिकल जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल जो है वो मेंशन की, क्लोरहेक्सिडिन यूज कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल डाई यूज कर सकते हैं, परऑक्साइड, परमैंगनेट यूज कर सकते हैं, हेलोजिनेटेड फिनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ, उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ डिफरेंट जो है वो एंटीसेप्टिक्स जो है वो हम लोगों के पास मौजूद है। घरों में आप लोगों को पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। डिटोल वगैरह जो है वो इसमें कॉमन एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा बेटा डिसइंफेक्टेंट क्या है? डिसइंफेक्टेंट वो वाले केमिकल डिजाइन टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनर्ट सर्फेसिस और नॉन लिविंग मटेरियल, जिसका मैंने पहले बता दिया, सर्फेसिस पर, सबस्ट्रेट पर जब यूज करते हैं, बट नॉट यूज ऑन लिविंग टिश्यूज और बॉडी पार्ट पर इनको यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने किसी लेबोरेटरी के अंदर जो है वो काम करना है, तो वहां पे लेमिनर फ्लो कैबिनेट होता है जिसके अंदर काम करते हैं। उन चीजों को, उन ऑपरेटर्स को, या उधर यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को, उन जगहों को डिसइंफेक्टेंट करते हैं बाय यूज केमिकल्स को यूज करके जो है वो हम उनको डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो इसके अलावा मैंने जैसे एग्जांपल दी कि विंडो पैन वगैरह या डोर्स वगैरह को या डिफरेंट सर्फेसिस को जो है वो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जो है वो बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं। कौन कौन से यूज कर सकते हैं? फिनोल्स यूज कर सकते हैं, हेलोजन यूज कर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह। इसके अलावा नंबर ऑफ डिफरेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। अल्कोहल यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरीज के अंदर। केमिकल मेथड में दूसरा मेथड हो गया दैट इज डिसइंफेक्टेंट। इसके अलावा बेटा थर्ड आ जाता है हमारे पास कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है जी। इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करते, थेराप्यूटिक एजेंट्स क्या है और एंटीबायोटिक्स क्या है। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या सम टाइम हम इनको सिंथेटिक ड्रग भी बोलते हैं। सिंथेटिक ड्रग का क्या मतलब है कि हम इसको खुद से सिंथेसाइज कर रहे हैं, किसी लिविंग बॉडी ने या लिविंग टिश्यू ने हमें सिंथेसाइज करके प्रोवाइड नहीं किया, हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर सिंथेसाइज करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंथेटिक ड्रग। सो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है जी। सिंथेटिक ओरिजिन के लिए जो है वो, इसीलिए मैंने जो वर्ड मेंशन किया है सिंथेटिक ओरिजिन। इट शुड अटैक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है बॉडी के अंदर जो है वो, अगर आप ड्रग का इंटेक कर रहे हैं तो वो सिलेक्टिवली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगा, उसी को ही किल करेगा। इसमें जो है बेटा डिफरेंट एग्जांपल आ जाती हैं, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें सल्फोनिलामाइड्स आ जाती हैं, आइसोनी एसिड आ जाती है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है, ठीक है जी। एथम्ब्यूटोल आ जाती है, एजीटी, नैलिडिक्सिक एसिड एंड क्लोरम फेनिकोल आ जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं थेराप्यूटिक एजेंट्स के अंदर, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाते हैं, मैंने एक वर्ड मेंशन किया एंटीबायोटिक्स, ठीक है जी। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स में दोनों में डिफरेंस है दोनों ही ड्रग्स हैं, आपके सामने नजर आ रही हैं, टैबलेट्स हैं, वो भी टैबलेट्स हैं, ठीक है जी। लेकिन फर्क क्या है? इनका जो सोर्स है बेटा वो लिविंग है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो हम इनको इनटेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं फंजाई से जो है वो हम पेनिसिलिन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सोर्स क्या हुआ? लिविंग है सोर्स है। उनका क्या हुआ? सिंथेटिक लेवल पर टोटली जो है वो हम सिंथेटिक लेवल पर उनको जो है वो खुद से डिजाइन कर रहे हैं। ओरिजिन जो है वो लिविंग नहीं है, इनका ओरिजिन क्या है? लिविंग है। केमिकल ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ठीक है जी, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सेल विच हैज द इफेक्ट टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर टाइप ऑफ सेल। जिस तरह कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो किलिंग जो है वो जीन्स मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जीन्स मौजूद हैं। हमारे, मैंने फंजाई की एग्जांपल जो पेनिसिलिन तैयार कर में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, न्यूमाइसिन, ठीक है जी। ये सारी एग्जांपल आ जाती हैं किसके अंदर? एंटीबायोटिक्स के अंदर। इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टू डे लेक्चर। बच्चे आज हमने जो है वो पढ़ा है, उसको रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। हमने जो है वो आज के लेक्चर में कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को स्टडी किया है, ठीक है जी। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के क्या क्या अंदर देखा है हमने, कहा दो मेथड से कंट्रोल किया, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। मैंने फिजिकल मेथड में डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज जो है यूज की जा सकती हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो हीट मेथड है। हीट के अंदर भी फर्दर दो टाइप्स आ जाती है, ड्राई और मॉइस्ट हीट। फिर उसके बाद ये हीट के बाद हमने नेक्स्ट जो है वो जो है वो हमने फिल्ट्रेशन को देखा है। आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन के बाद रेडिएशन को देखा है। फिर हम जी केमिकल मेथड को देखा है। केमिकल मेथड के अंदर फर्दर तीन टाइप्स ऑफ केमिकल मेथड्स हैं। एंटीसेप्टिक्स भी यूज होते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स या आपके पास जो है वो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट या एंटीबायोटिक्स क्या है, इन सबको देखा है, ठीक है जी बच्चे। यहाँ
बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। थैंक यू।